हेलो बच्चों। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे DPP 1। टॉपिक का नाम है काइनेमेटिकल इक्वेशंस। ओके। सो आप लोग को DPP मिल गया होगा, सभी को क्वेश्चंस मिले हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो। पहला क्वेश्चन है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो बेटा, अगर रेस्ट से स्टार्ट होती है तो हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0 एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन द फिफ्थ सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इज। पांचवें सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, ये हमें निकालना है। करेक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन। चलो, जैसे ही फिफ्थ सेकेंड में आपने रीड किया तो आपके दिमाग में फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए, nth टाइम में कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, SN = U+A/2 इंटू ब्रैकेट 2n-1। ठीक है, ये फॉर्मूला हम सबने पढ़ा है। अच्छे से आपको ये याद होना चाहिए कि nth सेकंड में कितना डिस्टेंस, एक्चुअल में कितना डिस्प्लेसमेंट, बट स्ट्रेट लाइन में फ्लो हो रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा। ओके। तो हमें यहाँ पे निकालना है फिफ्थ सेकंड में। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन हमें दिया है 4, सो 4/2 इंटू ब्रैकेट 2। एन का वैल्यू आपको 5 दिया है क्योंकि फिफ्थ सेकंड में निकालना है, तो इंटू 5-1, राइट। इसको सॉल्व करेंगे, पहला तो 0 है, 4/2 इज 2, और अंदर हो जाएगा 5 2 10 -1 9। सो योर आंसर इज 18 मीटर। दैट्स इट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। सो ये आपका पहला क्वेश्चन था DPP का, जिसका आंसर बी ऑप्शन है। क्लियर। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। A body is thrown vertically upward with a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड। तो एक बॉडी को ऊपर फेंका है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है तो एक्सेलरेशन जो लगता है वो ग्रेविटी लगेगा। करेक्ट। बट क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है और हमने बॉल को ऊपर थ्रो किया है या बॉडी को ऊपर थ्रो किया है, तो ग्रेविटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सो ये हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगी हमारा एक्सेलरेशन। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड एट, यानी हमें डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे डिस्टेंस बेटा हाइट हो जाएगी, उसकी वैल्यू निकालनी है कि कितना हाइट बॉल ऊपर जाएगी अगर इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि जब बॉल ऊपर जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऊपर मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद हमें पता है फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। सो अगर गिवन डेटा को हम ध्यान से देखें, इसमें टाइम नहीं है। अगर टाइम नहीं है तो आपको पता है कि फॉर्मूला यूज करना है थर्ड वाला, V² = U² + 2AS। राइट, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। इसमें देखो, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी है 30, सो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, +2, एक्सेलरेशन कितना है, -10, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो h है। तो बेटा ये हो गया 20h = 900। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी h का वैल्यू हो जाएगा 90/2, दैट इज 45 मीटर। क्लियर। तो दिस इज योर आंसर, दैट इज ऑप्शन अगेन बी। बी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर। नोट कर लो जल्दी से। चलो, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। अ ट्रेन इज मूविंग विथ वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। अगर इनिशियल वेलोसिटी दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, हमने क्लास में पढ़ा है अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना होता है 5/18, राइट। So 18 into 1 and 18 into 4 is 72. That means our initial velocity is 20 meter per second. Clear? The brakes are applied and the train deaccelerates at 5 meter per second square. So train is getting deaccelerated. That means there will be a negative acceleration, and the value is -5 meter per second square. The distance before it stops. हमें निकालना है कितने डिस्टेंस पे जाकर ये ट्रेन रुक जाएगी। क्लियर। अब डेटा एनालिसिस करो, इनिशियल वेलोसिटी दी, एक्सेलरेशन दिया है और डिस्टेंस निकालना है। तो अगर वो ट्रेन जाके रुक रही है, यानी हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। करेक्ट।
टाइम नहीं दिया हुआ है तो वापस हम फॉर्मूला यूज करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर? तो फाइनल वेलोसिटी 0, उसका स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना बेटा? 20, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 प्लस 2, एक्सेलरेशन इज -5, और हमें निकालना है डिस्टेंस। ठीक है, इसको आरएचएस में ट्रांसफर करेंगे तो 10s इज इक्वल्स टू 400, 0 0 will get cancelled and so the distance covered will be 40 मीटर। सो आफ्टर 40 मीटर पे जाके हमारी ट्रेन स्टॉप हो जाएगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्लियर? अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है क्वेश्चन? अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगेन इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, किसी एक्सेलरेशन से चल रहा होगा। ओके, द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस कवर्ड इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड हमें निकालना है। रेशियो किसका? फर्स्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस टू सेकेंड, सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस टू थर्ड सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसका रेशियो निकालना है। ठीक है, बट अभी सॉल्व करते हैं। बट आपको इसका आंसर याद रखना है कि जो रेशियो आता है वो ऑड नंबर का रेशियो होता है, 1:3:5:7:9 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहता है। ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया है और जेई में भी पूछा गया है ना। तो रिमेंबर दिस कि 1:3:5 इसके रेशियो आता है। कैसे आता है देखो, अगेन अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं nth सेकेंड वाला, तो फॉर्मूला है u प्लस a/2 इंटू ब्रैकेट 2n-1। ठीक है, ये फॉर्मूला है। चलो, अगर मैं फर्स्ट सेकंड में बात करूं कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें नहीं दी है तो इसको एज इट इज रखते हैं। यहाँ फर्स्ट सेकंड n की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 इज 2, 2 - 1 इज 1, यानी हमारा आंसर कितना आ गया? a/2। अब बात करते हैं सेकंड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, तो 0 प्लस a/2। अब n की जगह क्या लिख लेंगे यहाँ पे? 2, 2 × 2 = 4, 4 - 1 is 3। सो अब हमारी वैल्यू आई है 3a/2। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकेंड सेकेंड। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड, थर्ड सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर? अगेन इनिशियल वेलोसिटी 0, a/2। अब वैल्यू हो जाएगी 3 × 2 = 6 - 1 5। सो नाउ इट इज 5a/2। और अगर बच्चों इन रेशियोज को, इन वैल्यूज को ध्यान से देखो तो इनका रेशियो आ जाएगा ए 2 सब में से कैंसिल हो जाएगा, तो पहले वाले में बचा 1, दूसरे वाले में बचा 3, तीसरे वाले में बचा 5। सो योर आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1:3:5। वंस अगेन इस आंसर को आपको ध्यान में रखना है ताकि अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो किसी भी एग्जाम में तो बहुत कम समय में आप सॉल्व करो। राइट, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। A bullet traveling at 400 meter per second. So initial velocity is 400 meter per second. Penetrates a wooden block and comes to rest. Rest पे यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। आफ्टर पेनिट्रेटिंग 0.4 मीटर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 0.4 मीटर। तो एक बुलेट है जो एक ब्लॉक में गई, कुछ देर बाद जाके रुक गई, कितना डिस्टेंस पे? 0.5 मीटर पे। हमें निकालना है डी एक्सेलरेशन कितना होगा। आपका आंसर नेगेटिव आना चाहिए। क्लियर? चलो, टाइम नहीं दिया आगे, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, फॉर्मूला नंबर 3 है ना। डायरेक्ट गिवन डेटा से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 400 का स्क्वायर हो जाता है बेटा 16,0,0,0,0 प्लस 2, ए का वैल्यू हमें निकालना है और डिस्टेंस दिया है 0.4। तो ये पूरा टर्म जब एलएचएस में आएगा तो हो जाएगा -0.8a इज इक्वल्स टू 16,0,0,0, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई, माइनस साइन ट्रांसफर करिए, पॉइंट के कारण मैं 0 ट्रांसफर कर रहा हूँ, एक 0 और आ गया, एंड डिवाइडेड बाय अब बचा 8। तो ये जब कैंसिल होगा तो ये रहेगा -2 × 10⁻², कितने 0 दिख रहे हैं? 5 0। तो 10⁻5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, है ना। क्वेश्चन में डी एक्सेलरेशन बोला था, मतलब ऑब्वियसली बात है नेगेटिव साइन उसने लगा दी है। ठीक है, तो 2 × 10⁻²।
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज डी एक्सेलरेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 80 मीटर। बेटा अगर बॉल को ड्रॉप करते हैं, एक होता है थ्रू, एक होता है ड्रॉप। अगर ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, है ना, टावर पे खड़े होके वहां से ड्रॉप। टावर की हाइट कितनी है? हाइट दिया है सर 80 मीटर, क्या यही डिस्टेंस हो जाएगा? बिल्कुल। सो दिस इज योर डिस्टेंस। ग्रेविटी का वैल्यू यानी एक्सेलरेशन दिया है, क्योंकि बॉल नीचे आ रही है तो प्लस साइन, ग्रेविटी नीचे लग रही है और बॉल भी नीचे आ रही है हमारी, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, फाइनली जब बॉल हिट करेगी तो कितनी वेलोसिटी से हिट करेगी? अगेन क्योंकि टाइम नहीं दिया है तो फॉर्मूला वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी 0 दी है, 2 इंटू एक्सेलरेशन इज 10 इंटू हाइट इज 80, दैट कम्स टू 1600। सो बेटा फाइनल वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी से हिट करेगा। दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, चलो अगला देखते हैं। आप लोग वीडियो पॉज कर करके, है ना, नोट कर सकते हो। अ कार मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड एंड स्टॉप्स इन 10 सेकेंड। तो ये भाई स्टॉप हो जा रही है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। और कितने टाइम में ऐसा हो रहा है? 10 सेकेंड में। हमें क्या बताना है? कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा स्टॉप होने से पहले, ये कैलकुलेट कर। ठीक है, अब टाइम दिया है और कितना डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि कितना डी एक्सेलरेशन हो रहा है। सी आपको निकालना है डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस का फॉर्मूला है बेटा एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे निकाल सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी तो है और टाइम भी है, बट एक्सेलरेशन नहीं है। तो पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से। ठीक, फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 20। एक्सेलरेशन हमें नहीं पता और टाइम कितना दिया है? 10। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है -10a इज इक्वल्स टू 20, यानी a का वैल्यू आ गया है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन क्या बता रही है? डी एक्सेलरेशन। बस ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर लेंगे। तो 20 इंटू 10 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है -2 और टाइम का 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। 2 विल गेट कैंसिल, तो यहाँ आ गया 200 माइनस 100। सो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 100 मीटर। सो दिस शुड बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर है ना? पहले हमने एक्सेलरेशन निकाला, फिर उसको वैल्यू को पुट कर। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्वायर्स द वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी एक्वायर किया? 400 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में? 8 सेकेंड। राइट, क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। ठीक है भाई, डिस्टेंस निकालना है, टाइम दिया हुआ है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू का वैल्यू तो 0 है तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो गया, बट एक्सेलरेशन नहीं पता। अगेन सेम वैसे ही, पहले एक्सेलरेशन निकाल लो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से। फाइनल वेलोसिटी कितना है? 400। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, टाइम कितना दिया? 8। तो यहाँ से बच्चों में एक्सेलरेशन मिल गया कितना? 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, बस ये वैल्यू उठा के पुट करो। फर्स्ट टर्म तो 0 हो गया, हाफ, एक्सेलरेशन कितना है? 50, और टाइम दिया है 8 का स्क्वायर हो जाता है 64। सो ये आ जाएगा आपका 50 इंटू 32, और 32 5 ज़ा 160 और 0। तो 1600 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट है। जिन बच्चों ने लिख लिया है वो थोड़ा अपना आप आंसर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, अच्छा नीचे थ्रो कर रहे हैं विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो नीचे की तरफ थ्रो किया है, क्वेश्चन हमने किया था जिसमें ड्रॉप किया था, यहाँ थ्रो किया है। फ्रॉम अ हाइट ऑफ, कितनी हाइट से डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? 45 मीटर। हमें निकालना है कितने टाइम में नीचे पहुंचे। 45 मीटर ऊपर से अगर एक स्टोन को थ्रो करते हैं 5 मीटर पर सेकेंड से, तो कितने टाइम में वो नीचे पहुंचेगा, ये हमें निकालना है। ओके भाई, क्या करेंगे?
अगर नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलो, क्या कर सकते हैं, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। हाफ ए टी स्क्वायर, इससे हमें टाइम चाहिए, राइट। तो एस का वैल्यू है 45, यू का वैल्यू है 5, टाइम नहीं पता, एक्सेलरेशन 10 है, तो 10 डिवाइड बाई 2 5 हो जाएगा, टाइम अगेन नहीं पता। पूरी इक्वेशन को 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 9 इक्वल्स टू टी प्लस टी स्क्वायर। ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने 10th क्लास में पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट प्रॉब्लम इज ये मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है। ठीक, अगर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होता है तो आप फॉर्मूला यूज करते हो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस माइनस प्लस 4ac 36 डिवाइडेड बाय 2a, तो यहाँ 2 हो गया। तो t का वैल्यू आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 37 इज, इसको 6 ही मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, डिवाइड बाय 2। टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए पॉजिटिव साइन कंसिडर करेंगे। तो 6 - 1 यानी 5/2, अप्रोक्स 2.5 सेकेंड लगेगा। ठीक, थोड़ा सा 2.5 से ज्यादा, क्योंकि हमने 6 माना था, तो इसको मान लेते हैं सपोज 2.54। अब यहाँ हम लोग देखें तो ऑप्शन हमारे पास 2 है और 3 है। तो अगर हम सबसे पास में आना चाहें तो आंसर आ जाएगा 3। क्यों? क्योंकि इससे कम समय में तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा, राइट। अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, थोड़ा एयर रेजिस्टेंस भी होता है, तो 2.54 से ज्यादा टाइम लगेगा, तो आंसर हम यहाँ पे 3 लिखें। ठीक है, क्लियर, ये ध्यान में रखना। चलो, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी बच्चों दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी दिया है 40 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में? इन 4 सेकेंड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, टाइम दिया है 4 सेकेंड। डिस्टेंस कवर, कितना डिस्टेंस कवर करेंगे ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लो। फाइनल वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम आता है, करेक्ट। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा है। तो 40 - 20 इज 20 डिवाइडेड बाय 4। सो हमें बच्चों यहाँ एक्सेलरेशन मिल गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस का फॉर्मूला यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो एस इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 2480 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज 5, और टाइम हमें दिया है 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। सो दिस कम्स टू 80 प्लस 16 डिवाइड बाई 2 इज 8 इंटू 540। सो योर आंसर इज 120 मीटर। तो ये आपके डीपीपी के 10 क्वेश्चन थे, आई होप सभी के राइट आए होंगे, है ना। जैसे मैंने कहा, लास्ट क्वेश्चन आपका चॉकलेट प्रॉब्लम है। ये सभी बच्चे चॉकलेट प्रॉब्लम को नोट करेंगे, और एक थेरोटिकल पार्ट दिया है, इसके 3 क्वेश्चंस दिए हैं। ये तीनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है क्लासरूम में, है ना। आप सॉल्व करके लेके आओ, जिस बच्चे का आंसर राइट होगा उसे चॉकलेट मिलेगी। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, बेटा आप अपने आंसर्स तीनों के, क्वेश्चन 1 का आंसर क्या है, क्वेश्चन 2 का आंसर क्या है, क्वेश्चन 3 का आंसर क्या है, ये आप कमेंट में प्लीज कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में। ओके, चलो, अगर पसंद आया लेक्चर, क्वेश्चंस क्लियर हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।